गांव की तंग गलियों में बैठा एक गरीब मोची दिन भर लोगों की फटी चप्पलें सीता और जब कभी हज को जाने वाले काफिले को देखता तो आंखें आसमान की तरफ उठाकर बस इतना कहता, इंशाअल्लाह एक दिन मैं भी अल्लाह के घर बुलाया जाऊंगा। उसकी कमाई बहुत थोड़ी थी, लेकिन उसकी नीयत बहुत बड़ी। जो मिलता उसमें से थोड़ा घर के लिए और थोड़ा एक कपड़े में बांधकर छुपा कर रख देता, हज के सफर के लिए। साल दर साल गुजरते गए, उंगलियां सुई पकड़ते पकड़ते सख्त हो गईं, लेकिन इरादा कमजोर नहीं पड़ा। आखिर वो दिन भी आ गया जब उसने कांपते हाथों से अपनी जमा की हुई पूंजी गिनी। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं भी हज पर जा सकता हूं। मोची हाजियों के काफिले में शामिल हुआ। रास्ते में एक जगह काफिला रुका। जरूरत के लिए वो पास के जंगल की तरफ गया। वहां उसने जो देखा उसका दिल कांप उठा। एक पर्दे में लिपटी औरत मुर्दा जानवर का गोश्त काट रही थी। मोची का कदम ठिठक गया। दिल ने कहा, कुछ तो मजबूरी है। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। औरत एक टूटे फूटे घर में दाखिल हुई। मोची ने खिड़की से झांका तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो औरत उसी गोश्त को पकाकर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को खिलाने वाली थी। मोची बेबस होकर बोल पड़ा, ए अल्लाह की बंदी, ये क्या कर रही हो? औरत दरवाजा खोलकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सैयद जादी हूं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मजबूरी ने मुझे यहां ला खड़ा किया है। मोची की जेब में रखा हज का सपना उसी पल उसके दिल से निकलकर उस औरत के बच्चों तक पहुंच गया। उसने कहा, ये गोश्त फेंक दो, जब तक तुम्हारे बच्चे भूखे हैं मेरा हज अधूरा है। मोची ने हज का सफर छोड़ दिया। अपने सारे पैसे से राशन, आटा, दाल, कपड़े जो बन पड़ा सब खरीद लाया। औरत ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, ए अल्लाह, इस मुसाफिर को दोनों जहां की कामयाबी अता फरमा। मोची खामोशी से अपने गांव लौट आया। महीनों बाद जब हाजियों का काफिला लौटा, मोची उनके गले में फूलों के हार डालने लगा। हाजी हैरान होकर बोले, अरे भाई, हार तो तुम्हें पहनाया जाना चाहिए, तुम भी तो हमारे साथ थे। गांव वाले चौंक गए। ये कैसे कह रहे हो? ये तो यहां हमारे बीच ही था। तभी एक आवाज आई, अल्लाह ने उसका हज काबा जाकर नहीं, एक भूखे बच्चे की दुआ से कबूल किया है। और लोग समझ गए, कभी कभी नीयत का सफर कदमों से नहीं, दिल से पूरा होता है। एक बार कमेंट में नमीन लिख दो।